हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में, कंटिन्यूटी के। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें क्या है हमने सीखा था कि किस तरह से हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप, ताकि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मैथ वाला। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम सीखते हैं, जिसमें हमने जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में भी बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स वाली वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 1 होती है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन हमारे जो है लेंथी होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है आज का, For what value of k are the function is continuous at x equal to 0? यानी कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूस है। तो फंक्शन में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन मेरे पास गिवन है दोस्तों साइन ऑफ 5x अपॉन 3x, और एक वैल्यू मेरे पास गिवन है k इफ़ x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास है दोस्तों क्वेश्चन। तो होता क्या है दोस्तों, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने सेकंड लेक्चर में एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, उसको एक बार लिख के दिखा देते हैं हम आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती थी। ये चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखें और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आपको गिवन है जब फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है k। इस k की वैल्यू को ही हमने निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों लिमिट्स। लिमिट x अप्रोचेस टू, कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है 0 पे, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 5x अपॉन में 3x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एंगल है 5, इसको नोट कीजिए आप, ये है एंगल साइन ऑफ 5x, और यहाँ पे जो एंगल आपको गिवन है वो है 3x। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये एंगल दिस वन, इस दोनों के दोनों वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन 3x। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से ही इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पे जो है 5x बन सके। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ होती, एंगल में जो भी वैल्यूज़ हैं हमें उसी को फॉलो करके चलना है। नीचे और ऊपर आपकी जो वैल्यूज़ हैं एंगल की, और नीचे जो वैल्यू आप लिखते हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये हमने बहुत ही डीपली में कवर किया था लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। तो चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0। मैं इस 5 को इसके साथ लिख देता हूँ और इस 3 को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 5x अपॉन 5x, और साथ में मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, ये 5 इधर लेके आए और ये जो 3 है वो उसको उधर लेके चले गए। इससे हुआ क्या, ये जो वैल्यू है आपकी 1 बन गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू क्या होती है 1। पर यहाँ पे दोस्तों फिर आप गलती करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एंगल यहाँ पे 5x है तो ये जो x है वो 5x को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, तभी ये वैल्यू आपकी 1 होगी, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, सॉरी 5x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन ऑफ 5x अपॉन 5x एंड लास्ट वन इज 5 अपॉन 3। अब ये वैल्यू जो है वो माननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास, जो एंगल है वो इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया x अप्रोचेस टू 0 और वैल्यूज आपने लिख दी 1, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप जरूर नोट करेंगे, 5x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, जो एंगल के साथ है वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1,
तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 1 into 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो ये निकल गया हमारे पास लिमिट्स की वैल्यू। अब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस गिवन है, इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है या आप लिमिट्स भी लगा सकते हैं या राइट हैंड लिमिट भी लगा सकते हैं, वो इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, यानी कि f(0) के इक्वल है। और f(0) आपको कितना गिवन है, k। इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 5/3। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ सकते हैं, आपके पास 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, बस आपने जो मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है आपका, वो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 5x/5x, ये चीज़ जो है 0 को अप्रोच करानी है। ठीक है, अगर ये चीज़ 0 को अप्रोच तभी कराएंगे जब आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। इन दोनों को सेम करने के बाद आप इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास k = 5/3। तो ये था दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 1। x = 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन आपको गिवन है दोस्तों f(x) = x² - 1 इसका मॉड अपॉन में x - 1। ठीक है, ये वैल्यूज तब है जब x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, और इफ़ x = 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 2। यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे लगा हुआ है मोड। आपको पता है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि आपने जो मोड लिख दिया वो प्लस में ही लेके चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इस फंक्शन को ही हम ब्रेक करके देख लेते हैं। f(x) = जब इसको ब्रेक करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, जो वैल्यू नेगेटिव में आएगी वो x की लेस देन होगी, जो वैल्यू आपकी बड़ी आएगी यानी कि पॉजिटिव में आएगी वो x से ग्रेटर देन होगी। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² - 1 अपॉन x - 1 इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू को मैं 1 से छोटा कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये चीज़ ब्रेक करनी है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, यानी कि इसको लिख लेता हूँ x² - 1/x - 1, ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन होगी, 1 तो दिया हुआ है ना हमारे पास ये। ठीक है, ग्रेटर 1 होगी। और वैल्यू 2 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है 1 के। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, दिस वन एंड दिस वन। और कंडीशन आप याद रखेंगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है, और जब पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसको फर्दर फिर ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास अल्टीमेटली। f(x) = अब देखिए यहाँ पे x² - 1 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का। ठीक है, लगाइए उसको। यहाँ पे आएगा x - 1 x + 1 अपॉन में आ जाएगा x - 1 इफ़ x इज लेस देन 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला हमने लगाया, a - b a + b। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x - 1 x + 1 अपॉन में आ जाएगा x - 1। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, और फंक्शन की वैल्यू 2 गिवन है जब x की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, x² - 1 को ओपन किया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस वन, ये तो कट गया ना, इसके साथ एक्स प्लस वन आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इफ़ एक्स इज़ लेस देन वन, और वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन, वैल्यू टू है जब एक्स की वैल्यू है वन, ठीक है। तो ये तीनों केस हमने यहाँ पे बना लिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, उसको ब्रेक किया दो पार्ट्स में और उसको सिंप्लीफाई करके हल्का सा, तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट जो है वो ये बन गई है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, एक से छोटी वैल्यू को लेंगे, ठीक है। एक से छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, हमें देखने से ही पता लग रहा है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं वन माइनस एच एज एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू वन, कोई इशू नहीं है, कोई वहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने एक्स इक्वल टू वन प्लस एच ही पुट करना है, कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं है, जो मर्जी कर सकते हैं आप दोस्तों अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच एज एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। मैं x की जगह पे पुट कर देता हूँ वन माइनस एच एज एच अप्रोचेस टू जीरो। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वन माइनस एच प्लस वन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। x की जगह मैंने पुट किया वन माइनस एच प्लस वन, और साथ में माइनस का निशान बाहर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास आएगा लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज, इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टू माइनस एच, ठीक है, वन और वन टू माइनस एच। अब मैं यहाँ पे एच को अगर जीरो को अप्रोच कराता हूँ, दिट इज दिस वन, एच को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कहता है माइनस दो, ठीक है दोस्तों। देख ले एक बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनल वैल्यू वो आई, ठीक है। हमने क्या किया, इसके बाद x की वैल्यू को पुट किया वन माइनस एच, वहाँ पे वन माइनस एच पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस टू, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, एक से बड़ी वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू कहाँ है आपके पास, x प्लस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, यानी कि पुट करता हूँ मैं x इज इक्वल टू वन प्लस एच एज एच अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू वन प्लस एच हो जाती है जब h की जगह पे मैं जीरो पुट करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एच प्लस वन। तो ये अल्टीमेटली जब इसकी जगह जीरो पुट करूँगा तो मेरे पास टू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है माइनस दो और राइट हैंड लिमिट हमारे पास है दो, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इस केस में। क्लियर है, कर लोगे इसको बहुत अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। थर्ड क्वेश्चन आज का, कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू पे। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपको गिवन है एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, दिस इज अ फंक्शन। ये आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन
x इज इक्वल टू 2, दोनों पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था दोस्तों, उसमें एक सिंगल मोड वैल्यूज़ थी, ठीक है, वहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया था प्लस या माइनस में। अगर इस तरह से वैल्यूज़ आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, सोचिए ज़रा इसको कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को प्लस लें, दोनों को माइनस लें, या एक को माइनस लें, एक को प्लस लें, कैसे लें, ठीक है, हमें थोड़ी ना पता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको ब्रेक करते हैं एफ ऑफ एक्स, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले दोनों को माइनस लिखते हैं। दोनों को माइनस क्यों लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, मैं मान लेता हूँ कि जो x की जो वैल्यू है फर्स्ट वो 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, ये भी नेगेटिव आएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटी पुट करता हूँ दोनों में, तो मेरे पास दोनों फंक्शन नेगेटिव आते हैं, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, हाँ, लेट अस कंसीडर x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो और 2 से छोटी हो, ठीक है, उस केस में ये वैल्यू क्या होगी, अगर ax की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ये तो पॉजिटिव होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव, क्योंकि आप 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। 2 से छोटी वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव ही तो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या करेंगे हम, अगर x की वैल्यू 2 से भी बड़ी है या 2 के इक्वल है, तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में यहाँ पे ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन तीनों को सिंप्लीफाई किया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, ये दोनों वैल्यूज मेरे पास सेम आएंगी, देखिए ये माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, तो माइनस के 2x मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस का 2 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +3। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 1 3, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, x से x कट जाएगा ना दोस्तों, जब इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा -1 और ये -2 और ये 1, ये आपके पास हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आपके पास ओनली 1, ठीक है। x से x कट जाएगा, -1 और +2, -1 + 2 कितना होता है 1। ये वैल्यू कब है आपकी, इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, 2 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, और 1 से बड़ी भी हो सकती है या 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। हाँ नहीं, 1 से बड़ी हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x और x आपके पास आ जाएगा 2x और -1 और -2 -3, और ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू दोस्तों आपके पास है 2 या 2 के इक्वल, ठीक है। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ रहती है क्वेश्चंस में, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इस फॉर्म में। अब ये फॉर्म तो आपके पास बहुत आसान है, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं सबसे पहले, फिर हम चेक करेंगे 2 पे, क्योंकि दोनों पे बोला गया, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे हम दोस्तों, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि -2x + 3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1। क्लियर, आप रख के देख सकते हैं, 3 में से 2 गए 1। राइट हैंड लिमिट मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए ओहो आपको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो आपको डायरेक्ट गिवन है 1, इसको आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, राइट हैंड लिमिट तो आपको डायरेक्ट गिवन है ना 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू भी एक ही गिवन है, x इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अभी हमने 1 पे चेक किया है, अब हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। 2 पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 से छोटी वैल्यू तो ये है, ये तो डायरेक्ट गिवन है आपको 1, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू आपकी है 2x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आती है 1। वाह जी वाह, क्या बात है, सारी की सारी लिमिट्स यहाँ पे कंटिन्यूस हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पे दोनों सेम है। और फंक्शन की वैल्यू आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ 2 आपके पास है 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से 3 के 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। बस आपको जो मेन चीज़ है क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ कन्वर्ट किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसके बाद तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है ना, बहुत आसान हो जाता है दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन। क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो पॉज करके। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई का है चाहे वो एचबीएसई का है, कोई भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस टाइप से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ए निकालना है और बी आपको निकालना है, ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन आपको जो कंटिन्यूस है, फंक्शन आपको गिवन है वो है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड ए एक्स प्लस बी एंड फाइनली 3x माइनस 2। ये वैल्यू आपके पास हैं जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है 5 से छोटी है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों, अब देखिए कंटिन्यूटी यहाँ पे आप कहाँ पे चेक करेंगे, इसने ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि कंटिन्यूटी आप कहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है ना, वैसे आपको अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि कंटिन्यूटी आप 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, 0 पे चेक करें, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कंटिन्यूटी आप यहाँ पे चेक करें। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन आपको गिवन है, एक 2 है एक 5 है, तो आप कंटिन्यूटी दोनों पे चेक कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो फंक्शन है वो लेस देन और ग्रेटर देन भी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, सॉरी 2 है, और यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 5 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब क्या है, हम फंक्शन की वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो दोनों पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट आपको गिवन हो। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 नेगेटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव के लिए x प्लस 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच एज एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस 2, ये हो जाएगा 2 और 2 4, h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आ जाएगा 4। ठीक है,
ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, ax प्लस b में, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे पुट करना है, पुट कर सकते हो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है दोस्तों। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h एज h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे एक बार, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको करता हूँ 2a प्लस b आएगा आपके पास, ठीक है। जब h की जगह 0 पुट करूँगा ax तो 0 ही जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2a प्लस b, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b है। फंक्शन आपको गिवन है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4। सेम ऐसे ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 5 पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, 5 से छोटी वैल्यू कहाँ पे है, ax प्लस बी में, हम लिखेंगे ax प्लस बी, और जब फाइनली हम पुट करेंगे a प्लस एच पुट करके, जो 5 प्लस एच पुट करके, तो आंसर आपके पास ऐसे ही कुछ आएगा दोस्तों। चलो एक बार कर ही लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच एज h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 और a ऑफ 5 प्लस एच प्लस b, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5a प्लस बी, 5a प्लस बी, ठीक है। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव के लिए 3x माइनस 2, और इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, वैसे आपकी मर्जी है। पुट कर सकते हैं आप x इज इक्वल टू 5 प्लस एच एज h अप्रोचेस टू 0, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आएगा 5 3 15, 15 में से 2 गए 11, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या है, 5a प्लस b इज इक्वल टू है 11 के, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई हैं, एक क्वेश्चन की ये है, एक ये है, ठीक है। मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो बच्चा कर सकता है, बताओ कौन नहीं कर सकता इसको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड 5a प्लस बी इज इक्वल टू 11। दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद मेरे पास b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3a इज इक्वल टू माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 7/3। कोई डाउट यहाँ तक, a की वैल्यू आएगी 7/3। इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आपको दोनों को एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं जिसमें से हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पुट करना है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 2 ऑफ 7/3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 4 माइनस 7 दूनी 14/3, 4 3 12, एलसीएम लेना एलसीएम ले सकते हैं आप, 12 माइनस 14 यानी कि माइनस के 2/3, ठीक है। ये होगी हमारे पास a और b की वैल्यूज़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था खास जो दूसरे क्वेश्चनों में नहीं था, सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है। नंबर 2 बात, आपको
ये भी देखना होता है कि कंटिन्यूटी एक्चुअली में निकालनी कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है 2 और 2 और 5 और 5, तो इन पे आपको कंटिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले एक इक्वेशन हमारे पास वहाँ से आई जहाँ पे हमने एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक की थी कंटिन्यूटी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई एट एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी चेक करने के बाद, ठीक है। दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया और ए और बी की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई है दोस्तों, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ का लाभ उठा सके दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक बार फिर से, चलिए तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।